जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे केतु के कारकत्व के बारे में। केतु जिसे हम सभी के सभी जो है हमेशा एक नेगेटिव प्लेनेट मानते हैं, लेकिन केतु इन सभी जो हमारी धारणा है उनसे कहीं कुछ अलग है। हम जितना भी समझ पाए हैं केतु के बारे में, मुझे तो लगता है वो कम ही होता है। तो आज हम केतु को समझने का प्रयास करेंगे और उसके कारकत्व को जानने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि केतु जो है वो गंगा स्नान का कारकत्व रखता है, अर्थात हम जो तीर्थ स्नान करते हैं वो केतु के द्वारा देखा जाता है। तो केतु की दशा अंतर दशा में गंगा स्नान जरूर करना ही करना चाहिए। दूसरी चीज, हमारी जो आंख और कमर की जो पीड़ा होती है वो केतु के द्वारा देखना चाहिए। केतु की स्थिति यदि नेगेटिव है कुंडली में तो इनका जो पीड़ा है वो हो सकती है। जो वैद्य होता है या जो इलाज करना है वो भी देखा जाता है। इसीलिए केतु के द्वारा सर्जन ऑपरेशन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। जो जीवों में मुर्गा है, कुत्ता है, ये भी केतु के ही द्वारा देखा जाता है। जो टीबी बीमारी होती है और संबंध में देखा जाए तो जो नाना होता है जातक का वो केतु ही माना जाता है। और वैराग्य जीवन का, चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों को लेट गो करना, ये हम केतु के द्वारा ही समझ पाते हैं। वायु जो शरीर में होता है या फिर जातक जो मूर्खता करता है या किसी की बॉडी में जो शीत की अधिकता होती है, केतु ही देखा जाता है। शरीर में जो घाव होते हैं, कट होते हैं, ये केतु के ही द्वारा देखा जाता है। केतु का अगर संबंध लग्न से बन जाए तो कहीं ना कहीं जातक के शरीर में कट के निशान जरूर होते हैं। और हमारी जो त्वचा होती है केतु ही होता है। जातक को जो भूख लगना होता है या फिर जो देवी या भगवान गणेश जी देवता हैं, उनके जो मंत्र होते हैं वो भी केतु ही होता है। मंत्र जाप जरूर करना चाहिए केतु के दशा अंतर दशा में। जीवों में गिद्ध होता है, ऐश्वर्य होता है, मंत्र शास्त्र, पत्थर, ब्रह्म ज्ञान भी केतु को कहा गया है। अगर राहु को हम लोग भोग से जोड़ते हैं तो केतु को हमें मुक्ति से द्वारा जोड़ना चाहिए। मुक्ति है केतु। ऐसे ही शरीर में जो फोड़ी फुंसियां होती हैं वो भी केतु के ही द्वारा देखना चाहिए। जय श्री राम।